क्या हालचाल एनएससीपी किशोरों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई मस्त चल रही होगी। चल रही है तो अगर अच्छी चल रही है और आप चाहते हैं कोई गलती ना हो तो कुछ बातें आपके लिए लेकर आया हूं। 5 ऐसी मिस्टेक्स जो टॉपर्स करते ही करते हैं। एक अच्छे बच्चे से 5 मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसके चक्कर में उसका सिलेक्शन रुक जाता है। मैंने ऐसे कई सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत अच्छे थे फिजिक्स में, मतलब आईएमपीएच जो फोड़ सकते थे, लेकिन एनएसईपी में फूट गए। क्यों हुआ ऐसा, क्या गलतियां की, आइए समझते हैं। सबसे पहला मेजर मिस्टेक, फर्स्ट स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एक्यूरेसी ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ होता है। कई बच्चे अपने क्वेश्चंस को जल्दी करने के चक्कर में सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, वहां पर वो गड़बड़ हो जाती है। और कई सारे बच्चे आराम आराम से करने में, सिली मिस्टेक बचाने के चक्कर में इतने स्लो हो जाते हैं कि उनका बहुत सारा पेपर छूट जाता है और ये दोनों ही बच्चों का सिलेक्शन हैम्पर कर देता है। आपको स्पीड और एक्यूरेसी को ऑप्टिमाइज करके चलना है, ना ही बहुत तेज ना ही बहुत धीरे। कुछ रिस्क आपको लेने ही पड़ेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड होता है टारगेट स्कोर या टारगेट पेपर। अगर हम सोचें, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वो 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे। नो, नॉट एट ऑल। कभी नहीं सोच के जाना, सोचना ही नहीं है ऐसा। अगर थॉट ऐसे नहीं होंगे तो आप बहुत क्लैरिटी के साथ काम करेंगे। मतलब आपको सोचना है कि आपको 10% या 15% पेपर छोड़ देना है। मतलब आपको गेम खेलना होगा अराउंड 50 से 54 क्वेश्चंस के अराउंड आप गेम खेलिए। बाकी 10% तक का पेपर आप छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा परेशानी का विषय नहीं रहेगा। छोड़ सकते हैं मतलब छोड़ दीजिए, ऐसा थॉट लेके जाइए। हाँ, अगर आसान होगा तो हम बढ़ा लेंगे। बेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये थॉट मन में रखें। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपके अंदर जल्दबाजी नहीं आएगी, इससे आप अपने आप को ऑप्टिमाइज करके अच्छे से काम कर पाएंगे और जो गलतियां होने वाली थी वो बच जाएंगी। क्योंकि आपको पता है मुझे 120 मिनट में सिर्फ 52 क्वेश्चन ही तो करने हैं, तो वो थोड़ा सा आपके मन में क्वेश्चन आ जाता है जिसके लिए आप इजिली काम करने लग जाते हैं। थर्ड आता है एस्पेक्ट, चॉइस बिटवीन एससीक्यू एंड एमसीक्यू। अब क्या होता है, एससीक्यू होते हैं 3 मार्क्स के और ये होते हैं 6 मार्क्स के। अब ये है 6 मार्क्स के, तो बच्चे सोचते हैं एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करें, एससीक्यू पे कम फोकस करें तो शायद नंबर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू अगर एक भी गलत हो जाता है तो 6 नंबर निपट भी जाते हैं, और अगर नेगेटिव आ गई तो वो अलग से। लेकिन फिर भी अगर हम सोचें तो कैसे करें अटेम्प्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप पहले राउंड में पेपर को हमेशा 2 राउंड में सॉल्व करें। पहला राउंड इजी और मीडियम राउंड रखें। एमसीक्यू में आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट राउंड में लगभग 7-8 क्वेश्चन, 12 में से अगर आप 6 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो भी गुड है, 7 कर लेते हैं तो अच्छा है। बट जो डिफिकल्ट लग रहा है, जो आपको लग रहा है थोड़ा लेंथी है, उसको इमीडिएटली छोड़ दिया जाए, उससे ना भिड़े। स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में आप बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। जो क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं उनको करते हुए आगे बढ़ना है। एमसीक्यू से निकल के एससीक्यू पर कूदना है, एससीक्यूज को सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चंस को फटाफट करते हुए आगे बढ़ना है। जहां पर आपको लगे लेंथी हो रहा है वहां पर छोड़ दें। किसी भी क्वेश्चन में अगर वो एससीक्यू का है तो उसमें आप 2 मिनट से ज्यादा समय अगर आपका इन्वेस्ट हो रहा हो और आपको लग रहा है कि अभी अप्रोच नहीं मिली है तो उसको इमीडिएटली वहीं पर छोड़ देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। भले ही वो आपको ऐसा लगे कि वो आपको आते हुए टॉपिक का है या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद मेरे से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको एज अ चैलेंज ना लें, कोई फायदा नहीं होगा। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, चॉइस के दौरान ओवर थिंकिंग। कई बार बेटा आप ये समझिए, एनएससीबी के पेपर 2 मिनट से 3 मिनट के क्वेश्चंस के करेस्पॉन्डिंग बनाया जाता है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, मतलब आप कई बार क्वेश्चन को बहुत परफेक्शन के साथ सोचने लग जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं और हो सकता है कि वो इतने एस्पेक्ट उस क्वेश्चन में कवर ना हो रहे हो या वहां पर उस तरीके का एक अजम्पशन लेके काम करना पड़ रहा हो। ऐसा भी कई बार हो जाता है और बच्चे ओवर थिंकिंग के चक्कर में उसमें बहुत ज्यादा सोच जाते हैं, जिसके चक्कर में एक आसान और डायरेक्ट क्वेश्चन भी उनको एक काफी बड़ा लग जाता है। तो बी एप्रोप्रिएट, नॉट टू बी परफेक्ट। परफेक्ट होंगे आईएमपीएच में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो भैया यहां पर हमने 4 बातों को आपसे कर लिया। 4 बातें क्या क्या करी कि भैया अपने आप को स्पीड, एक्यूरेसी, ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट स्कोर को पकड़ के चलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एचसीक्यू एमसीक्यू के बीच में आपको ज्यादा मतभेद नहीं करना है, ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। और उसके बाद लास्ट आता है जिसको बोलते हैं मेमोरी का यूज। अब यूज योर मेमोरी शार्पली, स्मार्टली। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है फिजिक्स की तैयारी के दौरान कि वो अपनी मेमोरी कम यूज करेंगे, ड्राइव कर लेंगे, लेकिन इतना समय होता नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स आर वेरी गुड फॉर द एनएससीपी एग्जामिनेशन। तो आपको शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए, आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स दिमाग में होने चाहिए, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और आप टाइम बचा सकें। तो दिमाग का यूज के साथ साथ मेमोरी का यूज भी करें, वो भी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा।